नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। केंद्र सरकार हो या कहीं की भी राज्य सरकार, मिलावट के खिलाफ हर सरकार के लंबे चौड़े दावे आप सुनते होंगे। हर मुख्यमंत्री मिलावट के खिलाफ अभियान चलाने की बात करता होगा, लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि आज़ादी के 60 साल बाद इस देश में मिलावट को पकड़ने के लिए एक अलग से विभाग बन पाया। इससे पहले ऐसा कोई विभाग हुआ ही नहीं करता था। यह भी हैरत अंगेज बात है कि मिलावट के खिलाफ एक तरफ लंबे चौड़े दावे किए जाते हैं, मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया जाता है, लेकिन समूचा बाजार मिलावट की चीजों से अटा पड़ा रहता भी है। यह बहुत बड़ा विरोधाभास है। यह विरोधाभास समझना अब थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हद तो यह भी है कि जिन खाद्य पदार्थों पर प्रतिबंध है वे भी बाजार में धड़ल्ले से बिक रही हैं और अब अदालत को इस इशू पर हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि चीन का जो लहसुन प्रतिबंधित है वह देश के बाजारों में क्यों और कैसे दिख रहा है। इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है। अदालत ने जानना चाहा कि सरकार ऐसी वस्तुओं को रोकने का इरादा रखती है या नहीं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नामित अधिकारी को तलब करके ये सवाल पूछे हैं। दरअसल मोतीलाल यादव नाम के एक वकील ने एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि लखनऊ और तमाम शहरों में चीनी लहसुन खुलेआम बिक रहा है। याचिकाकर्ता ने अदालती कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों के समक्ष लगभग आधा किलो चीनी लहसुन और सामान्य लहसुन भी पेश किया। चीनी लहसुन एक प्रकार का लहसुन ही है जो मुख्य रूप से चीन में उगाया जाता है। दुनिया भर के कई देशों को निर्यात किया जाता है। चीनी लहसुन में आमतौर पर छोटे बल्ब होते हैं। इनका रंग हल्का सफेद से लेकर गुलाबी तक हो सकता है। भारत ने 2014 में देश में फंगस से संक्रमित लहसुन के प्रवेश की रिपोर्ट के कारण चीनी लहसुन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार को यह तथ्य भी हाथ लगे कि चीनी लहसुन को फंगस से बचाने के लिए 6 महीने तक मिथाइल ब्रोमाइड में रखा जाता है। दूसरी ओर भारतीय लहसुन को कीटनाशकों और उर्वरकों के न्यूनतम उपयोग के साथ उगाया जाता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक खेती के तरीकों को प्राथमिकता दी जाती है। इसी के साथ साथ चीनी लहसुन में सिंथेटिक पदार्थ भी हो सकते हैं। यह भी अंदेशा जताया गया जो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं। एलिसिन नामक एक कंपाउंड जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और एक प्राकृतिक एंटीबायोटिक और इम्यूनिटी को बढ़ावा देने के लिए माना जाता है। चीनी लहसुन में इसकी काफ़ी कम मात्रा होती है। चीनी लहसुन हल्का सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है, जबकि भारतीय लहसुन भूरा या गुलाबी रंग का हो सकता है। चीनी लहसुन में हल्की गंध होती है, जबकि भारतीय लहसुन में गंध बहुत तेज होती है। चीनी लहसुन बहुत छोटा होता है, इसकी कलियां बहुत छोटी होती हैं, जबकि भारतीय लहसुन बड़ा होता है और उसकी कलियां बड़ी होती हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश भारतीय लहसुन किस्म के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत 32,27,000 मीट्रिक टन लहसुन का उत्पादन करता है, जबकि चीन 2.3 करोड़ टन का उत्पादन करता है। चीन के पास वैश्विक लहसुन उत्पादन का 75% हिस्सा है। भारत का उत्पादन इसकी तुलना में काफ़ी कम है, इसलिए चीनी लहसुन के अवैध आयात से स्थानीय बाजार पर असर पड़ता है। चीनी लहसुन सस्ता पड़ता है, इसलिए इसकी अवैध आवक ज़्यादा है। लेकिन जब सरकारें प्रतिबंधित कर चुकी हों, जब अदालत चीनी लहसुन पर सवाल पूछ रही हो, तब आप और हम अगर बाजार में लहसुन खरीदने जाते हैं, हमें कम से कम अपने स्तर पर चीन के लहसुन का बायकॉट करना चाहिए। उसे खरीदना नहीं चाहिए। भारतीय लहसुन को वरीयता दी जानी चाहिए। तो मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के हिसाब से चीन का लहसुन खुद ब खुद भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।